सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शुभम गायकवाड़ और स्वागत करता हूं आप सभी को द हिंदू वोकेबलरी एनालिसिस वीकली सेशन में। दोस्तों, ये हिंदू वोकेबलरी का वीकली सेशन क्या है? तो बेसिकली हमारा क्लास नंबर 1 है और इसमें हम जितने भी 1 वीक में वोकेबलरी को डिस्कस किए रहे होंगे मंडे से लेकर सैटरडे तक, जितने हम सिर्फ एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और उसमें जितने भी वर्ड्स न्यू वर्ड्स आए रहेंगे उन सारा एक कंपाइलेशन हम पीडीएफ में लाएंगे और उनको फिर से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, उनको रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली ये आज जो हमारा जो वीकली सेशन है हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का, उसका क्लास नंबर 1 होने वाला है। इसमें हम 1 वीक में जितने भी वोकेबलरी हिंदू में से डिस्कस किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, उन सबको रिवीजन करना है। इसका रिवीजन करने का मकसद ये है कि जब हम एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि रिपीट होने लगते हैं। फिर अगर 1 मंथ हम रेगुलर द हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 25 से 30% तक जितने वर्ड्स हैं एडिटोरियल में वो रिपीट होते रहते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो जब तक हमको जो वर्ड्स जो है माइंड में नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए जो एडिटोरियल का जो वर्ड है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हम जो है कि वीकली सेशन पे, मंथली सेशन पे जितने भी हम 1 मंथ में या फिर 1 वीक में जितने भी हम एडिटोरियल में वर्ड्स डिस्कस किए हुए रहेंगे उन सबका रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है। तो 1 वीक, जैसे कि आज संडे हो गया, ठीक है, तो संडे को एडिटोरियल तो नहीं आता है, तो आज हम क्या करेंगे कि जितने भी हम लोग वर्ड्स डिस्कस किए हुए हैं, ये 4 क्लासेस हमारा एडिटोरियल का हुआ, तो जो भी 4 क्लासेस में हमारा वर्ड्स आए हुए हैं न्यू वर्ड्स एडिटोरियल में, उन सब वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मंडे से हमारा एडिटोरियल सेशन है चलेगा सैटरडे तक, और फिर संडे को हम जितने भी वर्ड्स आए रहेंगे 2 वीक का उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रिवीजन सेशन चलने वाला है, वीकली और मंथली बेसिस पे चलेगा। फिर हम आगे इसको जब 3 मंथ हमारा हो जाएगा तो 3 मंथ के लिए हम वोकैबुलरी लाएंगे। तो आपको रिवीजन करने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। रिवीजन कराने की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है। तो चलिए इस फर्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी पीडीएफ्स होती है इस वोकैबुलरी एनालिसिस का या फिर एडिटोरियल एनालिसिस का, वो सारे पीडीएफ जो हैं उसके लिए आपको एक चैनल ज्वाइन करना है जो कि टेलीग्राम चैनल है गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। आप गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आएगा और आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जहाँ आपको सारे पीडीएफ जो है, मैं न्यूज़पेपर का भी डेली पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करता हूँ, जिसे आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से इंग्लिश को समझ सकते हैं। आपका रीडिंग स्किल जो है उसको आप खुद से पढ़ के भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस वीकली सेशन क्लास नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं एनालिसिस को, वोकैबुलरी एनालिसिस को। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है टैक्स। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लिए। टैक्स एक नाउन के रूप में भी यूज होता है और टैक्स वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जब हम टैक्स को नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कर। जो भी हम टैक्स देते हैं उसको कर कहा जाता है, ठीक है, वो नाउन के रूप में हम देते हैं। लेकिन टैक्स मतलब होता है कर देना भी, ठीक है। तो अगर कर सिर्फ हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो सिर्फ उसका मतलब कर होता है। वर्ब देखिए एक्शन होता है, कुछ करना होता है, तो हम अगर दे रहे हैं तो वो एक वर्ब होगा, ठीक है। तो टैक्स नाउन और वर्ब दोनों होता है। नेक्स्ट वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है तिकड़म, शतरंज की चाल या फिर जुआ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नजिंग। नजिंग एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है टू इनकरेज और सपोर्ट। किसी को इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना, यानी कि बेसिकली इसका मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। तो नजिंग मतलब हो गया आपका बढ़ावा देना, किसी को इनकरेज करना, किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। एग्जिस्टिंग। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है कि जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, पहले से मौजूद हो। तो इसका मतलब होता है मौजूदा। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसको करेंट भी कह सकते हैं, एट प्रेजेंट भी कह सकते हैं। करेंट मतलब वर्तमान होता है, एट प्रेजेंट मतलब भी वर्तमान होता है या मौजूदा, इसको कह सकते हैं, ठीक है। एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या होता है? एग्जेम्पशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है छूट, ठीक है। तो जो टैक्स में जो छूट दिया जाता है उसको एग्जेम्पशन कहा जाता है, ठीक है। इसको डिस्काउंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स में जो छूट दिया जाता है उसको एग्जेम्पशन कहते हैं, उसको डिस्काउंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आउटलाइन। आउटलाइन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है रूपरेखा, ठीक है। हम किसी चीज़ को कहते हैं कि जो हम एक आउटलाइन देने वाले हैं, यानी कि हम आपको रूपरेखा बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम चीज़ों को आगे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ड्राफ्ट भी होता है, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप होता है, आउटलाइन मतलब रूपरेखा होता है। तो बेसिकली ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। वेरिंग। वेरिंग एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है बदलने वाला, जो चेंजेबल हो, जो चेंज कर जाता हो, जो स्विच कर जाता हो, जो टर्न कर जाता हो, जो शिफ्ट कर जाता हो, जो अल्टर कर जाता हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है परिवर्तनीय, यानी कि जो बदलने वाला है। तो वेरिंग मतलब होता है स्विच, टर्न या फिर अल्टर या फिर शिफ्ट, ये सारे जो इसके सिनोनिम है, ठीक है।
आगे वर्ड जो हमारा है वो डिटरमिन है। डिटरमिन एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है तय करना, निर्धारित करना। इसको कंक्लूड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो डिटरमिन और कंक्लूड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है तय करना, निर्धारित करना, ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंसीडर। कंसीडर एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है विचार करना, ठीक है। कंसीडर एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है विचार करना। स्विच, स्विच हमने पीछे डिस्कस किया कि स्विच होता है, टर्न होता है, अल्टर होता है, शिफ्ट होता है, इसका मतलब होता है बदलना, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है गलती करना। हम आम बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि गलती से हो गया, यानी कि डिफॉल्ट मतलब होता है गलती करना, ठीक है। रिजिम, रिजिम एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है सिस्टम या फिर अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्था, ठीक है। तो रिजिम मतलब व्यवस्था कहा जा रहा है। जब हम एडिटोरियल डिस्कस किए थे तो न्यू रिजिम ऑफ टैक्स और ओल्ड रिजिम ऑफ टैक्स की बात की जाती है, यानी कि जो नया जो व्यवस्था है टैक्स का और जो पुराना व्यवस्था है टैक्स का, उसके बारे में यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो रिजिम मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम या फिर अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। रेज, रेज एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है उठाना, ठीक है। तो क्या उठाने की बात की जाती है, तो कहते हैं कि रेज इशूज, यानी कि मुद्दों को उठाने की बात की जाती है, या फिर रेज कंसर्न, यानी कि चिंता जताने की बात की जाती है, ठीक है। तो रेज मतलब होता है उठाना भी होता है, जताना भी होता है। जताने के सेंस में जब हम यूज करेंगे तो चिंता जताना होगा, यानी कि रेज कंसर्न। और अगर हम उठाने की बात में करेंगे तो रेज इशूज, यानी कि मुद्दों को उठाने की बात की जाती है, ठीक है। आगे कंसर्न है। कंसर्न मतलब होता है चिंता। जब हम इस एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे चिंता उठाने की, चिंता जताने की बात की जा रही थी, ठीक है। इवेंचुअली और या फाइनली या एट लास्ट, इवेंचुअली, फाइनली या फिर एट लास्ट एक एडवर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है अंततः, लास्ट में, ठीक है। तो कहता है कि इवेंचुअली, फाइनली या फिर एट लास्ट इसका यूज करते हैं हम एडवर्ब के रूप में। इसका मतलब होता है अंततः, फाइनली, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल मतलब होता है सामाजिक और सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, तो इसका मतलब हो गया सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। मिडिल क्लास, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय परिवार को हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज कहते हैं, तो मध्यम वर्गीय को क्या कहते हैं, मिडिल क्लास, ठीक है। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर एक एडवर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, सबों को मिलाकर, यानी कि टोटली, इन टोटल या फिर सम। सम मतलब भी होता है टोटल, इन टोटल मतलब तो आप टोटल हो भी करता है, टोटली मतलब पूर्ण, कुल मिलाकर होबे करता है। एल टुगेदर एक एडवर्ब वर्ड है, इसका सिनोनिम है टोटली, इन टोटल, इन सम, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गवर्नमेंट मैंड्रिन्स। मैंड्रिन्स देखिए समझिए, गवर्नमेंट तो आप समझ रहे हैं कि सरकार का कोई भी आदमी होता है, सरकारी को गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। मैंड्रिन्स होता है एक सरकारी ऑफिसर जो कि बहुत बड़े पोस्ट पे हो, जो भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जो सरकारी ऑफिसर होते हैं उनको मैंड्रिन्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है सरकारी दिग्गज, ऑफिशियल यानी कि अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो कि बड़े लेवल के हो, या फिर सरकारी दिग्गज भी आप इनको कह सकते हैं। ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारी, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज लोअर इनकम अर्नर्स। कहता है कि जो लोअर मतलब होता है कम, इनकम मतलब होता है आय, अर्नर्स मतलब होता है कमाने वाला। तो जिनकी आय कम हो उनको कहा जाता है लोअर इनकम अर्नर्स, यानी कि कम कमाने वाला आदमी, ठीक है। एनअप, एनअप एक एडवर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। एनअप एक एडवर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्याप्त। अवेल, अवेल एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है लाभ उठाना, यानी कि गेट बेनिफिटेड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का लाभ उठाना, उसका बेसिकली होता है अवेल। इसी से बना हुआ है अवेलेबल, ठीक है। तो अवेल से ही बना हुआ है अवेलेबल। अवेल एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है लाभ उठाना, गेट बेनिफिटेड ऑफ समथिंग। अगर हम बात करें अवेलेबल की, तो अवेलेबल एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अवेलेबल मतलब होता है उपलब्ध होना, ठीक है। तो अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना, और अवेल मतलब वर्ब होता है, इसका मतलब होता है लाभ उठाना, ठीक है। एंड अप, एंड अप मतलब होता है समाप्त करना या फिर खात्मा करना, ठीक है। तो एंड अप एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है समाप्त करना या फिर खात्मा करना। रेट, रेट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है दर, ठीक है। किसी भी चीज़ का रेट हो सकता है, जैसे गेहूं का रेट हो सकता है, किसी भी प्रकार का दर हो सकता है, जैसे रेट का मतलब बेसिकली होता है दर, ठीक है। सम अप, सम अप मतलब हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं कि इन टोटल, टोटली या फिर कुल मिलाकर, या फिर ऑल टुगेदर हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ऑल टुगेदर, सम अप, कुल मिलाकर, इन टोटल, टोटली, ये सब इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, ठीक है। इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एक एडवर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है अलग अलग, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है। तो इंडिविजुअली जो है वो एडवर्ब है, उसी वर्ड का उसका मतलब होता है अलग अलग, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। स्पेशली, स्पेशली मतलब होता है खास तौर पे, ठीक है, एडवर्ब वर्ड है। न्यू टैक्स सिस्टम या फिर न्यू टैक्स रिजिम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। न्यू मतलब हो गया नया, टैक्स मतलब कर, और सिस्टम या फिर रिजिम मतलब हो गया प्रणाली या फिर सिस्टम, ठीक है। तो न्यू टैक्स सिस्टम हो गया एक नाउन फ्रेज हो गया, इसका मतलब होता है नई कर प्रणाली, ठीक है, या नया कर का जो रिजिम है या नया कर सिस्टम, ठीक है।
बेनिफिट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो जब नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा लाभ, और जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा लाभ उठाना। ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डीम। डीम एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हैव अ पार्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ पर अपना विचार रखना। तो डीम मतलब बेसिकली होता है कि किसी भी चीज़ पर अपना एक अलग ओपिनियन रखना, अपना एक अलग विचार रखना। टू हैव अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब होता है खास, ओपिनियन मतलब होता है विचार। ठीक है। तो किसी भी चीज़ पे अपना एक खास विचार रखना, किसी भी चीज़ पे, उसको कहा जाता है डीम। ठीक है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है निर्देशित। ठीक है। और डायरेक्ट मतलब होता है डायरेक्टिंग, इसी से डायरेक्टर भी बना हुआ है जिसको निर्देशक कहते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टिंग मतलब हो गया वर्ब वर्ड, इसका मतलब होता है निर्देशित। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, जो 7 फरवरी 2023 का जो वोकेबलरी हम लोग पढ़े थे एडिटोरियल सेशन में, अब उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा पंचर। पंचर एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है अ स्मॉल होल इन टायर मेड बाय अ शार्प पॉइंट। किसी भी शार्प पॉइंट से यानी कि नुकीला ऑब्जेक्ट से किसी भी चीज़ में अगर होल किया जाता है तो उसको पंचर करते हैं। तो पंचर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बाइक है पंचर होता है, साइकिल है पंचर होता है। ठीक है। अब पंचर वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, जो कि टू मेक अ स्मॉल होल इन समथिंग, किसी भी चीज़ में जबरदस्ती होल करना यानी कि उसको पंचर करना। ठीक है। टाई, टाई एक संबंध होता है। ठीक है। तो टाई एक नाउन के रूप में अगर हम यूज करेंगे तो अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पीपल से, लोग से या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड संस्था से अगर हम टाई करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि रिश्ता बनाना। ठीक है। तो टाई को अगर हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है रिश्ता बनाना। ठीक है। अगर टाई को हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा टू फास्टन और अराउंड। कहता है कि टू फास्टन टू और अराउंड, यानी कि बांधना, इसका मतलब होता है बांधना। फास्टन मतलब होता है, फास्टन मतलब होता है जकड़ना। ठीक है। किसी भी चीज़ को जकड़ना। तो टाई मतलब बांधना भी होता है, टाई मतलब एक रिश्ता भी बनाना होता है। ठीक है। रो, रो एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग और सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर, यानी कि इसको कतार कहते हैं, कि लोग जहाँ पे एक दूसरे के आगे खड़े होते हैं या फिर एक दूसरे के आगे बैठते हैं, उसको रो कहा जाता है। ठीक है। रो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है आपका लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो रो मतलब तो एक रो हो गया जहाँ कि आप बैंक में अगर पैसा निकालने जाते हैं एटीएम में तो वहाँ पे लाइन लगते हैं, या फिर कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे लाइन में लगते हैं, तो उसको रो कहा जाता है। ठीक है। और रो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, जो कि इस एडिटोरियल को हम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक रो ओवर द बलून आया था। ठीक है। तो बलून को लेकर एक रो हुआ था, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है। यूएस और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा था। हॉट बटन, हॉट बटन मतलब होता है अ सब्जेक्ट और इशू दैट पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट द आर्ग्यू अबाउट, कहते हैं बहस का मुद्दा बन जाना। ठीक है। कि लोगों के लिए एक विषय हो जाता है, एक मुद्दा बन जाता है कि जिस पर पीपल को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, एक मजबूत भावना के साथ उस पर जुड़े हुए हैं और उस पर आर्ग्यू करने की, बहस करने की तत्पर है, यानी कि बहस का मुद्दा बन जाना। तो चाइना जो है वो एक, वहाँ पे जब हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे तो चाइना जो था वो एक यूएस के पार्लियामेंट में, यानी कि यूएस के पॉलिटिक्स में वहाँ पे एक बहस का मुद्दा बन गया था। ठीक है। सर्विलांस एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है नज़र रखना या फिर निगरानी रखना, या फिर इसको वॉच भी आप कह सकते हैं। तो सर्विलांस मतलब होता है नज़र या फिर निगरानी। सर्व, सर्व मतलब होता है सेवा करना। टू वर्क और परफॉर्म ड्यूटी, अपना ड्यूटी करना। फॉर अ पर्सन किसी भी व्यक्ति के लिए, एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संस्था के लिए या फिर किसी कंट्री के लिए। तो सर्व मतलब होता है सेवा देना अपना। ठीक है। अस्टार्क, अस्टार्क होता है एक एडजेक्टिव वर्ड, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो कि अनप्लीजेंट हो, रियल हो एंड अनअवॉइडेबल टू। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसट्रस्ट, अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट समथिंग और समबडी या फिर समथिंग, किसी पर विश्वास न कर पाना। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, और डिस आगे लग गया है, यानी कि उसमें डिसअग्री किया हुआ है, यानी कि फीलिंग नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट, किसी भी आदमी पर विश्वास न कर पाना का जो एक फीलिंग होता है, जो भावना होता है, उसको डिसट्रस्ट कहा जाता है। ठीक है। डिटेक्शन, डिटेक्शन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है मिलना या फिर देखा जाना। ठीक है। स्पार्क, स्पार्क एक है नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट बिटवीन पीपल, लोगों के भाव में गुस्सा होना। ठीक है। तो लोगों का भाव में गुस्सा होना, उसका मतलब होता है स्पार्क। ठीक है। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक एक एग्जेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विथ मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन कंट्रीज, किसी भी देश के बीच या किसी भी चीज़ के बीच एक जो डिप्लोमेटिक होता है, एक बातचीत होता है, उसको डिप्लोमेट कहा जाता है। जो बातचीत करने वाले होते हैं उसको डिप्लोमेट कहा जाता है, जो बातचीत होता है डिप्लोमेटिक, उसको बातचीत कहा जाता है। ठीक है। तो डिप्लोमेटिक एक एडजेक्टिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी देश के साथ अपना जो रिश्ता है वो बातचीत के माध्यम से जो बनाया जाता है उसको डिप्लोमेट कहा जाता है। ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है संकट काल। ठीक है। अभी टर्की में क्राइसिस आया हुआ है, यानी कि
टर्की का संकट काल आया हुआ है, ठीक है। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल कर देना, बंद कर देना, रोक लगाना या फिर तोड़ देना। तो जो यूएस के जो एंटनी ब्लिंकन जो एक सेक्रेटरी थी, वो चाइना के एक विजिट को कॉल ऑफ कर दी थी, यानी कि वो कैंसिल कर दी थी वहाँ पे जाना, ठीक है। एंटीसिपेटेड मतलब होता है अपेक्षित, जो भविष्य में निर्धारित होने के लिए, ठीक है। अपेक्षित मतलब जो कि बहुत उम्मीद के साथ किया गया हो और जो भविष्य में होना निर्धारित, उसको कहते हैं एंटीसिपेटेड, ठीक है। हॉल्ट एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, ठीक है। तो हॉल्ट वर्ब के रूप में जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है रोक लगाना, और हॉल्ट नाउन के रूप में हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है ठहराव, ठीक है। डाउनवर्ड एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है। कम आउट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है डिस्क्लोज, यानी कि उजागर होना या फिर सामने आना। तो कम आउट मतलब होता है डिस्क्लोज, यानी कि प्रकट हो जाना, उजागर होना या फिर सामने आना, ठीक है। एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है। कहीं भी मीटिंग होता है जैसे वैश्विक स्तर पे, उसको समिट कहा जाता है, यानी कि उसको सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। फ्रेजिलिटी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है नाजुकता, क्षणभंगुरता, ठीक है। एक क्वालिटी होता है जो कि बहुत जल्द टूट जाता है, उसको कहा जाता है फ्रेजिलिटी, ठीक है। तो लीड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है मार्ग दिखाना या फिर नेतृत्व करना या फिर आगे होना, ठीक है। कंट्रोवर्सी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है विवाद, ठीक है। कंट्रोवर्सी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है विवाद, ठीक है। रीअस्टोर यानी री मतलब होता है पुनः, स्टोर मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो पुनः प्राप्त करना उसका मतलब वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। कोई भी चीज़ डिलीट हो जाता है फाइल विल वगैरह हमारे फ़ोन से, तो उसको फिर एक ऑप्शन आता है रीअस्टोर करने का, यानी कि आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रीअस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेबिलिटी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्थिरता या फिर नियमितता, ठीक है। स्टेबल मतलब होता है स्थिर या फिर नियमित, ठीक है। स्टेबल मतलब होता है स्थिर, नियमित, इसको रेगुलर भी आप कह सकते हो। तो स्टेबिलिटी नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्थिरता या फिर नियमितता किसी भी चीज़ में, ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैरेड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है डैमेज करना, स्पॉइल्ड जो कि डैमेज हो चुका हो, जो कि खराब हो चुका हो, जो कि बर्बाद हो चुका हो। एट अ सर्टेन एक्सटेंट किसी भी एक हद तक, ठीक है। एक्सटेंट मतलब होता है हद और सर्टेन मतलब होता है निश्चित। तो एक निश्चित हद तक जो भी चीज़ें दूषित हो चुकी हो, जो भी खराब हो चुकी हो, जो कि डैमेज हो चुकी हो, उसको कहा जाता है दूषित करना या फिर मैरेड, ठीक है। एक वर्ब वर्ड है। डिस्कॉर्ड एक नाउन वर्ड, इसका मतलब होता है असहमति, मनमुटाव या फिर इसको कलह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, मनमुटाव या फिर कलह, ठीक है। स्लैम्ड होता है कि क्रिटिसाइज जो कि हार्शली तरीके से किया गया हो, यानी कि बहुत कठोर तरीके से किसी को आलोचना किया गया हो, उसको कहते हैं कटु आलोचना करना या फिर इंग्लिश में कहते हैं स्लैम्ड, ठीक है। मूव हमारा एक स्टेप होता है, जो हम आगे अपना मूव बढ़ाते हैं। तो हम जैसे बोलचाल की भाषा में यूज भी कर सकते हैं इसको कि व्हाट इज़ योर स्टेप, व्हाट इज़ योर मूव, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट मूव, आपका अगला कदम क्या होने वाला है। तो मूव या फिर स्टेप मतलब होता है आपका कदम, ठीक है। डिप्लॉय से बना है डिप्लॉय मतलब होता है तैनाती करना, एक वर्ब वर्ड है। और MENT इसमें लगा देंगे तो ये नाउन वर्ड बन जाएगा, इसका मतलब होता है तैनाती, ठीक है। तो डिप्लॉय से बना है डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना, और डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती करना, ठीक है। ग्रेव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है गंभीर, सीरियस या फिर सीवियर, ठीक है। ग्रेव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है गंभीर, सीरियस या फिर सीवियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पॉइंट आउट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। इसको गेस्चर भी आप कह सकते हैं। तो पॉइंट आउट किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि उस पर हम इशारा करते हैं, ठीक है, उसको हम गेस्चर करते हैं। तो पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। टोलरेट किसी भी चीज़ को टोलरेट करना है कि बर्दाश्त करना, ठीक है। तो टोलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, ये एक वर्ब वर्ड है। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज में स्वीकार करना, एक्सेप्ट भी इसको आप कह सकते हैं। नो मीन्स मतलब होता है किसी भी प्रकार से नहीं, ठीक है। स्पॉट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है देखा जाना, ठीक है। स्पॉट एक नाउन वर्ड भी है, इसका मतलब होता है घटना स्थल। कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो जो स्पॉट कहा जाता है कि घर रिश्तेदार हैं या फिर पुलिस जो है स्पॉट पर पहुंची, यानी कि वो घटना स्थल पे पहुंची। तो स्पॉट मतलब देखा जाना भी होता है, ट्रेस भी होता है, और स्पॉट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है घटना स्थल, ठीक है। वर्ड इज सिमिलर एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है इसी प्रकार का या फिर सेम भी इसको आप कह सकते हैं। तो सेम या फिर सिमिलर मतलब होता है इसी प्रकार का। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन व्यवस्था या फिर प्रशासन काल, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक नाउन वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रशासन व्यवस्था या फिर प्रशासन काल। प्रीजम्बली एक एडवर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है शायद।
तो मे बी या फिर परहैप्स भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सेल्डम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रिजम्बली, मे बी, परहैप्स या फिर सेल्डम आप इसको कह सकते हैं, इसका मतलब होता है शायद, ठीक है। एडवांस्ड, एडवांस्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विकसित, यानी कि जो डेवलप्ड हो, यानी कि जो डेवलप्ड हो उसको कहा जाता है एडवांस या फिर एडवांस्ड या फिर डेवलप, ठीक है। तो उसका मतलब होता है विकसित, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। वारंट, वारंट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है अधिकार देना। वारंट एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है किसी के अगेंस्ट में वारंट आता है पुलिस स्टेशन से या फिर कोर्ट से, तो वो नाउन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी टू डिसाइड टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो किसी को अगर आप कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं यानी कि आप उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिसेसेस। रिसेसेस मतलब होता है एक वर्ब वर्ड है रिसेसेस, तो इसका मतलब होता है पुनः मूल्यांकन करना या फिर इवेल्युएट करना, ठीक है। इवेल्युएट मतलब होता है पुनः मूल्यांकन करना, रेसेस मतलब होता है, रिसेसेस मतलब होता है एक वर्ब वर्ड है, इसका भी मतलब होता है पुनः मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इवेल्युएट और रिसेसेस जो है वो सिनोनिम है एक दूसरे के। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है उकसाने वाला, भड़काने वाला, ठीक है। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना, तो उसी से बना है प्रोवोकेटिव। प्रोवोक एक वर्ब वर्ड है जिसका मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना। प्रोवोकेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, उसी वर्ड से बना हुआ है, उसका मतलब होता है उकसाने वाला, ठीक है। कॉन्सिविएबल, कॉन्सिविएबल एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अनुमान होना या फिर कल्पना है, ठीक है। पहले से जो अनुमान हो जाता है किसी को या फिर कल्पना कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्सिविएबल, ठीक है। एक एडजेक्टिव वर्ड है, कंसीव से बना हुआ है, कंसीव एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है सोचना, अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना। तो कंसीव से बना हुआ है कॉन्सिविएबल, कंसीव वर्ब वर्ड है और कॉन्सिविएबल जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विवश किया हुआ, यानी कि विवश किया हुआ यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर दिया गया हो या फिर उसको लाचार कर दिया गया हो, ठीक है। तो कंस्ट्रेंड एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विवश किया हुआ, लाचार, ठीक है। डायल डाउन, डायल से और डाउन से वर्ड बना हुआ है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ टेंशन और इंटेंसिटी इन सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति का तनाव कम करना। अगर देखिए डायल डाउन का यूज बहुत तरीके से किया जाता है। पहला वर्ड जो है कि अगर कोई देश है उसके बीच अगर रिलेशन खराब हो रहे हैं यानी कि रिलेशन खराब हो चुके हैं फिर से यानी कि डायल डाउन किया जा रहा है, यानी कि रिलेशन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि रिलेशन ठीक किया जा रहा है। आपका और आपका फ्रेंड के साथ अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है उसके बाद फिर आप अगर डायल डाउन करते हैं यानी कि आप उसका उस रिश्ते को जो खराब हुए रिश्ते हैं उसको आप ठीक करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप में डायल डाउन हो गया, यानी कि आप में पैचअप हो गया। ब्रेकअप के बाद पैचअप होता है ना, तो उसको डायल डाउन कहा जाता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज चार्ज। चार्ज एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है आवेशित, प्रेरित या फिर प्रभावित। तो चार्ज से बना हुआ है चार्ज, ठीक है। चार्ज मतलब होता है आवेशित करना, प्रेरित करना, प्रभावित करना, ठीक है। तो चार्ज मतलब हो गया आवेशित, प्रभावित और प्रेरित, इसका वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। बैकड्रॉप मतलब होता है नाउन, इसका मतलब होता है पृष्ठभूमि, इसको प्रीफेस भी आप कह सकते हैं। अगर बुक को आप पलटते हैं तो जो फर्स्ट पेज होता है बुक का वो प्रीफेस होता है, यानी कि वो पृष्ठभूमि होता है, ठीक है। तो बैकड्रॉप या फिर प्रीफेस मतलब होता है पृष्ठभूमि। इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है तीव्र करना, ठीक है। इंटेंसीफाई मतलब होता है तीव्र करना, किसी भी चीज़ को इंटेंसिटी को बढ़ाना यानी कि उसकी तीव्रता को बढ़ाना, ठीक है। राइवलरी, राइवलरी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। शत्रुता कह सकते हैं, कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, या फिर आप एक कह सकते हैं कि हमारा बीच में एनिमिटी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है संभाषण। डिस्कोर्स एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है संभाषण या फिर भाषण देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वोकेबलरी जो है कि 8 फरवरी 2023 को डिस्कस करने वाला, जो 8 फरवरी 2023 के जो एडिटोरियल में जो वोकेबलरी हमारे आए थे उन वोकेबलरी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड हम पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, तो हम आपको बोले थे कि कुछ दिन के बाद जो कि वोकेबलरी में जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं, यानी कि आप जब अगर रिविजन करेंगे डेली बेसिस पे, आप अगर एडिटोरियल को देख रहे हैं तो आपको फिर अनजान नहीं लगेगा वोकेबलरी, ठीक है। आपको फिर लगेगा कि नहीं नोन वर्ड्स फिर आपको मिलने लगते हैं, ठीक है। तो 1 महीना तक आप हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब हम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इंग्लिश में, एडिटोरियल भी अब हम खुद से पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम रिवीजन भी करवाएंगे सारे वर्ड्स को और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है वो है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है सहमति, मनमुटाव या फिर कलह, ठीक है।
क्विक, क्विक मतलब एक नाउन वर्ड भी है, एडजेक्टिव वर्ड भी है, एडवर्ब वर्ड भी है। तो इसका मतलब होता है जल्दी या फिर तुरंत, ठीक है। रीसेट, री मतलब होता है पुनः और सेट मतलब होता है ठीक करना, ठीक है। तो रीसेट मतलब होगा टू प्लेस समथिंग इन अ करेक्ट पोजीशन अगेन, किसी भी चीज़ को दोबारा ठीक करना, ठीक है। रैंप अप, रैंप अप एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है इंक्रीज बढ़ाना या फिर बढ़ोतरी, ठीक है। आउटरीच, आउटरीच एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है पहुंच, ठीक है। इस आउटरीच एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है पहुंच। प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है अध्यक्षता। अगर G20 का प्रेसिडेंसी यानी कि G20 का अध्यक्षता, ठीक है। G20 का जो प्रेसिडेंसी कर रहा है यानी कि वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसा बोलते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी यानी कि भारत जो है G20 का अध्यक्षता कर रहा है। टाइज, टाइज हम लोग डिस्कस कर लिए। टाइज एक नाउन के रूप में अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिश्ता या फिर संबंध। अगर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टाई मतलब बांधना, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है द इंटेंशन बिहाइंड व्हाट से और डज दैट इज ऑफन सेक्रेट। कहता है कि एक इंटेंशन एक एजेंडा होता है बेसिकली, इसको इंग्लिश में ही आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एजेंडा होता है कि बेसिकली कोई भी आदमी कुछ करता है और उसका दिखता कुछ है, करता कुछ है और दिखता कुछ है, लेकिन वो जो करता है वो ऑफन सीक्रेट रहता है, यानी कि हमेशा वो सीक्रेट रहता है, वो आपको रिवील नहीं होता है, ठीक है। तो होस्ट एक वर्ब वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, और इसका मतलब होता है मेजबानी करना, ठीक है। होस्ट मतलब होता है मेजबानी करना। बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय रूप से, ठीक है। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, एक एडजेक्टिव वर्ड है। अकम्पनी, अकम्पनी एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है साथ देना, किसी को कहीं भ्रमण करने में साथ देना। अगर आप किसी को ट्रैवल करने में उसके साथ जाते हो, उसको साथ देते हो, तो आप उसको अकम्पनी दे रहे हो कहीं भी भ्रमण करने में, ठीक है। तो अकम्पनी वर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो कहीं किसी को साथ देने के लिए, यानी कहाँ आप साथ दे सकते हैं, यानी कि जब कहीं टूर पे जा रहा है, कहीं ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ पर जब उसको साथ देते हैं, उसके साथ जाते हैं, तो वो आपका अकम्पनी कहलाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है गति, इसको मोमेंटम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डेटेरियोरेटिंग, डेटेरियोरेटिंग एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है बिगड़ता रहा या फिर डीकेइंग। अगर कोई भी आपका चीज़ है जो कि बिगड़ रहा है, यानी कि बेसिकली रिश्तों के बिगड़ने की बात की जाती है, तो रिश्ता जो है अगर आपका बिगड़ रहा है किसी के साथ, यानी कि आपका जो रिश्ता है उस बंदे के साथ डिटेरियोरेट हो रहा है, यानी कि डिटेरियोरेटिंग आपका जो रिश्ता है वो बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अनाउंस, नेक्स्ट वर्ड इज अनाउंस, अनाउंस एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। ये सबको पता होगा, अनाउंस मतलब घोषणा करना, ये तो आम बात है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम जितने भी डिस्कस किए उन सब में अनाउंस वर्ड आया ही है, ठीक है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है रणनीति, ठीक है। आप किस प्रकार से चीज़ों को लेकर चलते हैं, आपका रणनीति क्या है, तो वो बेसिकली स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। मार्क आउट, मार्क आउट मतलब होता है चिन्हित करना, ठीक है। मार्क मतलब होता है चिन्हित करना, मार्क आउट मतलब हो गया आपका चिन्हित करना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्टिव, डिसरप्टिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है तबाही मचाने वाला, बाध्यकारी, यानी कि बाधाकारी होना चाहिए यहाँ पे। तो बाधाकारी यानी कि जो बाधा उत्पन्न करता हो या फिर विघटन उत्पन्न करता हो, ठीक है। तो डिसरप्टिव मतलब होता है तबाही मचाने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला या फिर विघटनकारी, ठीक है। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है बदलने के लिए, विन विन करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को मान लीजिए कि डाइवर्सिफाई आप करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको आप बदलना चाह रहे हैं, उसको विन विन अलग अलग उसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेबल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिग या फिर इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बड़ा या फिर महत्वपूर्ण, कोई भी चीज़ कंसिडरेबल है यानी कि वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है। अगर आप किसी के साथ इंगेज हैं यानी कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एंगेजमेंट मतलब बेसिकली एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है जुड़ाव। कॉन्साइड, कॉन्साइड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है मेल खाना, ठीक है। कॉन्साइड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है मेल खाना। कंक्लूड, कंक्लूड एक वर्ब वर्ड है या फिर इसको डिटरमिन भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है निश्चय करना या फिर तय करना, ठीक है। निश्चित करना या फिर तय करना। तो कंक्लूड मतलब हो गया आपका तय करना, डिटरमिन करना या फिर निश्चित करना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है व्यापक या फिर इसको ब्रॉड भी आप कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं बेसिकली कि कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से आप इंग्लिश पढ़िए, यानी कि आप व्यापक तरीके से इंग्लिश पढ़िए, कि आपको रीडिंग भी आए, अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो और आप उसकी मीनिंग को भी समझ सके, यानी कि उसमें जो भी चीज़ें हैं, यानी कि व्यापक तौर पर यानी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो इंग्लिश है उसको सीखना चाहिए, ठीक है। डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है भयावह, ठीक है। डिजास्ट्रस एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है भयावह। आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। एगिटेशन, एगिटेशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है आंदोलन, ठीक है। साइडलाइन ऑफ मतलब के किनारे करना, ठीक है। साइडलाइन ऑफ मतलब के किनारे।
सॉर्ट आउट मतलब होता है सुलझाना। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है हमारे बीच में तो उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, यानी उसको हम सुलझाते हैं, ठीक है। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब पुनर्उत्थान करना, ठीक है। पुनर्उत्थान करना, किसी भी चीज़ को पुनर्उत्थान करना, उसको मतलब होता है रिसर्जेंस, ठीक है। सेपरलिज्म, सेपरलिज्म एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है अलगाववाद। सेपरेट से बना हुआ है, सेपरेट मतलब होता है अलग करना, सेपरेटिस्ट मतलब होता है अलगाववादी, और सेपरेटलिज्म मतलब होता है अलगाववाद, ठीक है। कॉल फॉर, कॉल फॉर मीनिंग की डिमांड करना, मांग करना, इसको आस्क फॉर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉल फॉर डिमांड करना, मांग करना, या फिर आस्क फॉर भी इसको आप कह सकते हैं। रेफरेंडम, रेफरेंडम एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह करना। किसी भी जनता का जो मत है उसको संग्रह आप करते हैं, यानी कि उसको कंपाइल करते हैं आप। एक जगह जनता का जो भी मत है, यानी कि जनता का जो मत है उसको संग्रह करते हैं, यानी उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रेफरेंडम, ठीक है। वैंडलिज्म, किसी के साथ अगर बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है उसको कहते हैं बर्बरता, ठीक है। तो वैंडलिज्म और जो वायलेंस है वो एक मतलब बर्बरता से रिलेटेड वर्ड है, जो कि वायलेंस एक हिंसा हो गया, और जो वैंडलिज्म हो गया बर्बरता। किसी के साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा है, यानी उसके साथ हिंसा किया जा रहा है, उसके साथ वैंडलिज्म किया जा रहा है, यानी कि बर्बरता किया जा रहा है, ठीक है। प्रोनाउंसमेंट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन, या फिर उसको बयान भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंसमेंट मतलब होता है कथन, वक्तव्य, या फिर स्टेटमेंट, या फिर बयान भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेटअप। सेटअप एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है टू लिव अ जर्नी, एक यात्रा को शुरू करना। सेटअप मतलब होता है यात्रा को शुरू करना, टू लिव अ जर्नी किसी भी एक यात्रा पे निकलना या फिर यात्रा को शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार और चढ़ाव। हमारे जीवन में कभी उतार होते हैं, कभी चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अप्स एंड डाउन, ठीक है। मैसिव, मैसिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विशाल काय, ह्यूज इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैसिव मतलब होता है विशाल काय, ह्यूज। डायस्पोरा, डायस्पोरा एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन, यानी कि एक नेशन से दूसरे नेशन पे लोगों को जाना जो है वो डायस्पोरा कहलाता है, ठीक है। रैप्चर्ड, रैप्चर्ड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रेक, यानी टूट जाना या फिर बिगड़ जाना, ठीक। तो रैप्चर्ड मतलब होता है बिगड़ जाना, टूट जाना। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ गया है, टूट गया, तो आप बोल सकते हो कि माई रिलेशन रैप्चर्ड विथ माई फ्रेंड, ठीक है। तो मेरा जो रिश्ता है वो मेरे फ्रेंड के साथ बिगड़ गया है, टूट गया है, ठीक है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग एक एडजेक्टिव वर्ड, इसका मतलब होता है लंबे समय से चला आ रहा। कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि लंबे समय से चला आ रहा हो। एक बीमारी भी हो सकता है जिसको आप प्रोलॉन्ग्ड इलनेस कह सकते हैं, जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, एक बीमारी हो सकता है। या फिर खराब रिश्ते हैं, जो कि आपका प्रोलॉन्ग्ड जो रैप्चर्ड रिलेशनशिप है, जो कि खराब रिश्ते हैं जो कि बहुत लंबे समय से वो खराब चले आ रहे हैं, ठीक है। रीअस्टोर, रीअस्टोर मतलब होता है पुनः स्थापित करना, ठीक है, पुनः प्राप्त करना, ठीक है। तो रीअस्टोर मतलब होता है पुनः स्थापित करना या फिर पुनः प्राप्त करना, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप आपका अगर खराब हो गया है तो उसको आप रीअस्टोर कर रहे हो, यानी कि पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब हम आ गए हैं वोकेबलरी 9 फरवरी 2023 के स्लाइड पे, और आज के जो 9 फरवरी 2023 में जो वोकेबलरी आए थे उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड है ले ऑफ। ले ऑफ मतलब, ले ऑफ एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है अ डिस्चार्ज ऑफ वर्कर्स बिकॉज अ एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग जो होता है कि छंटनी करना। तो जब किसी भी कंपनी की जब स्थिति खराब हो जाती है, यानी कि एडवर्स हो जाती है, यानी कि प्रतिकूल उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है, आर्थिक कंडीशन, तो वो क्या करता है कि जो भी उसके वर्कर्स हैं उनको छांटना शुरू कर देता है, यानी कि जो भी उसके लगते हैं कि नहीं ये हमारे काम के हैं तो उसको रखता है, जो काम के नहीं उसको निकालना शुरू करता है। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं ले ऑफ। तो ले ऑफ मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को छांटना, ठीक है। टेक प्लेस, टेक प्लेस एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है घटित होना या फिर होना, ठीक है। हैपन भी आप इसको कह सकते हैं। मेजर मतलब होता है मुख्य या फिर जो भी बड़ी कंपनियां हैं उसको कहा जाता है मेजर, ठीक है। तो इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है उद्यम, ठीक है। इंटरप्राइजेज एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है उद्यम, ठीक है। स्टार्टअप इनिशिएटिव एक पहल या फिर शुरुआत। स्टार्टअप करना यानी कि इनिशिएटिव करना, एक पहल की शुरुआत करना, ठीक है। फिनेंशियल कॉन्ट्रेंस, फिनेंशियल कॉन्ट्रेंस मतलब होता है आर्थिक तंगी। फिनेंशियल मतलब होता है आर्थिक और कॉन्ट्रेंस मतलब होता है तंगी। तो जो भी कंपनियां आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं यानी कि वो फिनेंशियल कॉन्ट्रेंस से इंग्लिश में गुजर रहे हैं, ठीक है। एडवर्स मतलब प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है, अपोजिट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्स कंडीशन यानी कि विपरीत कंडीशन, प्रतिकूल कंडीशन हो जाता है किसी भी कंपनी को, ठीक है। साइट, साइट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है हवाला देना, रेफर करना, ठीक है। साइट मतलब होता है हवाला देना, रेफर करना। हायर नाउन भी है और वर्ब भी है। तो हायर मतलब जब वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा भर्ती करना, और नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है भर्ती। तो जो भी कंपनियां हैं वो एम्प्लॉय की हायर करती है, यानी कि वो एम्प्लॉय की भर्ती करती है, ठीक है।
रिट्रेचमेंट, रिट्रेचमेंट जो हम ले ऑफ पढ़े हैं वही है, यानी कि ये नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है छटनी करना, ठीक है। यूनियनाइजेशन, यूनियनाइजेशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है संघीकरण करना, एकीकरण करना, यानी कि एकजुट करना, यूनाइट करना किसी भी चीज़ को, वो होता है यूनियनाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ यूनाइट अ पीपल, किसी भी कहीं भी किसी कोई भी लोग को यूनाइट करना, यानी कि उनको एकजुट करना, वो होता है जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं यूनियनाइजेशन, ठीक है। जाइंट एक नाउन वर्ड है, और जाइंट का मतलब होता है किसी भी फील्ड में जो सबसे बड़े दिग्गज होते हैं, जो सबसे बड़े आदमी होते हैं, उनको जाइंट कहा जाता है, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप ले लो, जैसे कि बिजनेस के फील्ड में ले लो तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स, ये सब क्या है, ये सब जाइंट्स हैं, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में, तो बिजनेस के फील्ड में है, कोई भी फील्ड में आप उठा लीजिए, जो सबसे बड़े लेवल के आदमी होंगे वो जाइंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। सक्सीड, सक्सीड एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है सफल होना। सक्सेसफुल जो है वो एक सफल होता है, सक्सेसफुल मतलब होता है सफलता, ठीक है। तो सक्सेसफुल जो है वो सक्सीड से ही बना हुआ है, जो सक्सीड एक वर्ब वर्ड है उसी से बना हुआ है सक्सेसफुल, इसका मतलब होता है सफल होना। फॉर्म, फॉर्म एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है गठन करना, ठीक है। फॉर्म एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है गठन करना या फिर बनाना। लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व, लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व। न्यूमरस मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है मेनी, अबंडेंट बहुत या फिर प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो न्यूमरस मतलब होता है अबंडेंट अमाउंट ऑफ, यानी कि अबंडेंट अमाउंट ऑफ, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ओवरवेलमिंगली, ओवरवेलमिंगली एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है विथ अ ग्रेट मेजोरिटी, एक अत्यधिकता होना किसी भी चीज़ में, तो उसको कहते हैं ओवरवेलमिंगली, ठीक है। सेप्टिकल, सेप्टिकल एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉट इजिली कन्विंस्ड, यानी कि अविश्वासी। कोई भी व्यक्ति हो जिसको कन्विंस्ड नहीं किया जा सकता हो, यानी कि उसको समझाया नहीं जा सकता हो, तो उसको कहा जाता है सेप्टिकल, यानी कि वो अविश्वासी हो, ठीक है। वीजा अविज, विज अविज, विज अविज मतलब होता है फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने करना, ठीक है। तो विज अविज मतलब होता है फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने, ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज शट डाउन, शट डाउन एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है बंद करना, ठीक है। शट डाउन मतलब बंद करना होता है। रिट्रेस्ड, रिट्रेस्ड मतलब होता है टू टेल समबडी डेट कांट कंटिन्यू वर्किंग फॉर यू, किसी को ये बता देना कि अब हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, उसका मतलब होता है रिट्रेंच्ड, ठीक है। इंपावरमेंट, इंपावरमेंट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है सशक्तिकरण करना, ठीक है। सशक्तिकरण करना नहीं, ये नाउन वर्ड है तो उसमें एक्शन नहीं होगा, यानी कि सशक्तिकरण सिर्फ। आउटसोर्सिंग एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग समबडी आउटसाइड अ कंपनी टू डू वर्क और प्रोवाइड गुड्स फॉर दैट कंपनी। कहता है कि आउटसोर्सिंग मतलब होता है कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपको बाहर निकाल कर किसी दूसरे कंपनी में आपको शिफ्ट कर देती है, और उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो वो जो कंपनी आपको जो शिफ्ट किया दूसरे कंपनी में, उस प्रोसेस को कहते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। वायलेट, वायलेट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। वायलेशन मतलब हिंसा होता है, वायलेट वायलेशन एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है हिंसा, और वायलेट एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। कंप्लेन, कंप्लेन एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। कंप्लेन एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब है शिकायत करना। और कंप्लेंट एक होता है वर्ड जिसका मतलब होता है शिकायत, वो एक नाउन वर्ड होता है। तो कंप्लेंट को याद रखेंगे कि वो एक नाउन वर्ड है, उसका मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन जो होता है उसका मतलब होता है वर्ब, वो उसका मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। आगे दिया ही हुआ है, कंप्लेंट एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। सीक एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है टू लुक टू लुक फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ की तलाश करना, ठीक है। तो सीक मतलब होता है और किसी भी चीज़ को तलाश करना। हम जब एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है सीकिंग, यानी किसी भी चीज़ की तलाश करते हुए, ठीक है। तो सीक मतलब होता है किसी भी चीज़ की तलाश करना, टू लुक फॉर समथिंग किसी भी चीज़ की तलाश करना। इंटरवेंशन एक नाउन वर्ड, इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है। इंटरफेयर एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इंटरफेरेंस या फिर इंटरवेंशन अगर वर्ड का यूज करेंगे तो इसका ये नाउन वर्ड होते हैं, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप, ठीक है। कॉन्सिलिएशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है समझौता, ठीक है। कॉन्सिलिएशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं। वाव, वाव एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रॉमिस या फिर ओथ भी आप इसको कह सकते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना, ठीक है। तो ये होता है वाव या फिर प्रॉमिस या फिर आप ओथ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली न्यूज़पेपर का पीडीएफ्स और ये जो एडिटोरियल एनालिसिस का पीडीएफ है, और जो भी वोकेबलरी के पीडीएफ होते हैं वीकली मंथली, जो भी हम आगे और डिस्कस करेंगे, उन सारे पीडीएफ्स आपको गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि
हमारा एक मुहिम है कि किसी को भी इंग्लिश सिखाना है, चाहे उसको बिल्कुल भी जीरो लेवल से हो, उसको कुछ भी ना आता हो, उसको भी इंग्लिश सिखाना है। जब हम आगे और जब हमारे सब्सक्राइबर गेन होंगे तो हम अभी तो थोड़े सी चीज़ हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब आगे का जो हमारा प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है और हम सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। कभी भी पेड कोर्सेस नहीं लाएंगे आपके लिए, ठीक है। जब भी पढ़ाएंगे हम यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हमारा कमिटमेंट रहेगा आपसे। और एक इस लेवल का इंग्लिश पढ़ाएंगे कि नहीं, आपको जिस लेवल की रिक्वायर्ड है, जो आपकी मांग है, उसको पूरा करने के लिए हम खरा उतरेंगे, ठीक है। और यही हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग सभी से कि आप हमारे चैनल को जुड़ जाइए। देखिए बहुत सारे आप लोग आईडी को फॉलो किए होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं, उनको फॉलो किए होते हैं। जो यूजफुल है उनको फॉलो कीजिए और अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाइए, ठीक है। तो इसी और एक मुहिम है हमारा कि एक गांव के बच्चा को इंग्लिश एडिटोरियल पढ़ना सिखाना है। तो आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और हमें उन तक पहुंचने में मदद कीजिए। तो हमारे चैनल, हम कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को ये कर दीजिए, नहीं, आप शेयर मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। आपको अगर यूजफुल लगता है तो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद साथियों।